और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस वक्त में भी सियासी भूचाल जारी है। सीताराम कुंटे जो कि अब बड़े ओहदे पर हैं महाराष्ट्र की सरकार में, वो एक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं उद्धव ठाकरे को। दरअसल वो जब एसीएस होम थे और उस समय उनको ये रिपोर्ट मिली थी जो कि रश्मि शुक्ला ने बनाई थी, जो कि इंटेलिजेंस कमिश्नर की तरफ से डीजी को भेजी गई थी। डीजी ने ये रिपोर्ट एसीएस होम के साथ साझा की थी और अब जो तमाम आरोप हैं उनमें घिरी हुई उद्धव सरकार एक नए सिरे से वार करने की कोशिश कर रही है। अब वो बचाव की जगह आक्रामक मुद्रा में आना चाहती है। परमवीर सिंह के आरोपों पर उसने एक जांच आयोग बिठाने का फैसला लिया है जिसकी अध्यक्षता कोई रिटायर्ड जज करेंगे। दूसरी तरफ ये जो रिकॉर्डिंग है इनको महाविकास आघाड़ी कुछ यूं बताने की कोशिश कर रही है कि ये दरअसल फला अफसर जो कि एक तरीके से बीजेपी के समर्थक थे या बीजेपी के चहेते थे, उनकी तरफ से ये रिकॉर्डिंग की गई थी। लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया है कि अगर रिपोर्ट उस वक्त में बनाई गई थी और उसमें अगर कुछ गड़बड़ियां थीं या खामियां थीं तो उसी वक्त में तमाम चीज़ों को फाइल क्यों नहीं किया गया, उसका जवाब क्यों नहीं तलब किया गया रश्मि शुक्ला से या उस समय के डीजी से या उस समय के एसीएस होम सीताराम कुंटे से। अब क्या रिपोर्ट तलब की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से। गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख जी ने ये खुद कहा है, एक्स पुलिस कमिश्नर ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री साहब को और जो एलिगेशंस किए हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमें सबको लगता है अगर जांच होगी तो जैसे गृह मंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और दूध में किसने पानी मिलाया है परमवीर सिंह के वो भी पता चल जाएगा। विपक्ष इस पूरे मामले में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। अनिल देशमुख जी कैबिनेट में उपस्थित थे, वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और निश्चित रूप से सारी परिस्थितियों की जानकारी उन्होंने मंत्रियों को दी है। बहुत सारी जानकारी के बाद ये पता चला है कि कुछ अधिकारियों ने गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन किया है। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाइयां होगी। जिस लोगों के फोन नंबर के टैपिंग की परमिशन मांग की थी उनके तो फोन नंबर टैप ही नहीं हुए, टैप हुए कहीं अलग नंबर ही। ये पूरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बदनाम करने का कार्यक्रम 2 महीने पहले तय कर चुकी थी रश्मि शुक्ला, जिसका इस्तेमाल आज पिछले 2-4 दिन में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को इनाम देने के अवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। अतीत में भी देखा है कि दुर्योधन का अहंकार बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया था। महाराष्ट्र सरकार के दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। और हमारे साथ सुनील सिंह है। सुनील, आज पूरे शहर में क्या क्या हो रहा है राजनीतिक मसले पर, सचिन वजह के मसले पर, एनआईए के मसले पर और चैटिंग जो रिकॉर्ड की गई थी, रिकॉर्डिंग हुई थी रश्मि शुक्ला की, उसके स्तर पर। देखिए, आज का पूरा दिन अगर हम कहें तो बहुत सी गतिविधियां या हलचल हो सकती है और होने वाली है, खास करके एंटीलिया प्रकरण में। पहले तो सचिन वजह जो आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हैं, आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है तो उन्हें एनआईए के इस ऑफिस से, जहां पर कि वो हिरासत में हैं, डिटेन हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। यहां से एनआईए की विशेष कोर्ट में ले जाया जाएगा और उनको फिर से रिमांड पे लिया जाएगा क्योंकि अब मामले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए की धारा जुड़ गई है, तो फिर से लेकर पूछताछ की जाएगी। दूसरे राजनीतिक हलचल की बात करें तो राजनीतिक हलचल में सरकार चूंकि अब आक्रामक मूड में आ गई है और पूरी है, तो सीताराम कुंटे जो कि मुख्य सचिव हैं, जिनसे कि मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है, खास करके रश्मि शुक्ला ने जो फोन टैपिंग करवाई थी और तबादले और पोस्टिंग का जो एक रैकेट उभर कर सामने आया है, उस पर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। उसमें क्या खुलासे होते हैं, हालांकि
वैसे तो सब कुछ मीडिया में लगभग आ चुका है, लेकिन एक बार रिपोर्ट आ जाए तब पता चले कि वाकई में लिखित तौर पे उन्होंने जो कहा जा रहा है कि उन्होंने एक टेरर प्लॉट के तहत मांगी थी रिकॉर्डिंग और उन्होंने रिकॉर्डिंग कर दी किसी और की, ये वाकई में सच है या नहीं वो साबित हो पाएगा। तीसरे परमवीर सिंह जिन्होंने कि लेटर बम फोड़ा हुआ है और सीधे गृहमंत्री पर आरोप लगाया था, वो आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपील की थी, कल जो सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाइए। बॉम्बे हाई कोर्ट सक्षम है सुनने के लिए और ये भी कहा कि मामला गंभीर है। तो ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें हलचल पूरी आज राज्य भर में दिखाई देगी। ये भी कहने को आया था, जानकारी मिल रही थी कि शायद जिस तरह से कल बीजेपी के सभी नेता राज्यपाल से मिलने गए थे, आज महाविकास आघाड़ी के भी कुछ नेता मिलने जा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है और निश्चित जहाँ तक जानकारी मिली है कि समय भी शायद लिया नहीं गया, लेकिन एक चर्चा है कि इस पूरे मसले को करप्शन से हटा के, आतंक से हटा के, बाकी चीज़ों से हटा के सीधे सीधे राजनीति पर ला दिया जाए और राजनीति होती रहे विपक्ष और सत्ता पक्ष में। राजनीति मतलब जो आरोप हैं उनकी गंभीरता कहीं ना कहीं खत्म हो जाए और पूरा का मामला राजनीतिक साजिश के तहत में आ जाए, यही कोशिश चल रही है दोनों पक्षों की तरफ से। विपक्ष सरकार गिराने और सरकार को संकट डालने की कोशिश में है, तो सत्ता पक्ष जो है वो अब बचाव की मुद्रा में न होकर आक्रामक होकर विपक्ष को ही घेरने को, और साथ ही जो भी आईपीएस अधिकारी इस पूरे मामले में सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जो लग रहा है कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं या उनकी रिपोर्ट सत्ता पक्ष को परेशान कर सकती है, उनको भी आरोपों के घेरे में लेने की कोशिश है।